आज हम लोग पढ़ेंगे टॉकिंग के ऊपर में। पेशेंट बोल के चला जाता है, दवाई हम समझ नहीं पाते हैं क्या बोल रहे हैं। जो पेशेंट बोल रहा है वो अपने आप नहीं बोलते, उसका माइंड बोल रहा है। माइंड के अंदर से न्यूरॉन सेल बोल रहे हैं। वो बीमारी खुद बता रहा है, हमें उसे कैच करने की जरूरत है। तो टॉकिंग मीन्स क्या होता है? To say things, to speak in order to give information to the express feeling, ideas from the mind. अपने माइंड के आइडिया को आपके सामने प्रस्तुत करता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑरमेट का पेशेंट आएगा, कैसे आप पहचानोगे? ऑरमेट क्या होता है? कांस्टेंट रैपिड क्वेश्चनिंग विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, कांस्टेंट प्रेइंग। पेशेंट आया है, कांस्टेंट रैपिड क्वेश्चनिंग, आपसे बार बार क्वेश्चनिंग टाइप का, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, आंसर की प्रतीक्षा ना करके क्वेश्चन किए जा रहा है। क्या आप दवाई ठीक कर पाएंगे? क्या होता है बीमारी? इस तरह काफी सारे क्वेश्चन करते हुए चले जाएगा। तो अब उससे ये वर्ड है ऑरमेट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड है। 10 वर्ड को हम कैसे फ्रेज में, ये दिस इज द फ्रेज, हम कैसे इसको टर्न करेंगे, उसके रूब्रिक्स और उसके बातों को ये देखो। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिस्प्रेशन, वेयर समवन इज ओवरवेल्म्ड बाय देयर ओन थॉट ऑफ फियर्स। इसके कारण होता है चिंता, अति विचार, हताश हो गया है, जहां कोई व्यक्ति उसके स्वयं विचारे के भय से सोचता है, अभिभूत हो गया है। सेकेंड थिंग, द कांस्टेंट क्वेश्चनिंग विदाउट वेटिंग फॉर आंसर सजेस्ट इम्पेशेंट और inability to find clarity, while the constant praying implies to deep desire to guidance of reason. Rapid questioning without waiting, ठीक है, उत्तर के प्रतीक्षा किए बिना लगातार प्रश्न पूछना अधीरता का स्पष्ट पाने में असमर्थ को दर्शाता है, जबकि लगातार प्रार्थना करने का मार्गदर्शन या समाधान की गहरी इच्छा को दर्शाता है। वेटिंग फॉर एन आंसर, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, कांस्टेंट प्रेइंग, हमेशा उसको उसके क्वेश्चन में हमेशा प्रेइंग नजर आएगा कि वो गहरी इच्छा कर रहा है, ठीक कैसे होगा, इसका निदान कैसे मिलेगा, ठीक है। और तीसरा मीनिंग है टुगेदर दे कुड पॉइंट समवन सीकिंग हेल्प, और मीनिंग बट स्ट्रगलिंग विद द रिलेंटलेस नेचर ऑफ देयर थॉट ऑफ इमोशनल। उत्तर के प्रतीक्षा किए बिना लगातार प्रश्न पूछना अधीरता का स्पष्ट पाने में असमर्थ को दर्शाता है, जबकि साथ में किसी ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर देता है जो मदद या अर्थ की तलाश कर रहा है, लेकिन उसके विचारों की भावनाओं को अथक प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है। निरंतर प्रार्थना करना मार्गदर्शन या समाधान की गहरी इच्छा को दर्शाता है। क्लियर हुआ ऑरमेट को? है? अब आए बेलोडाना। बेलोडाना का क्या है? वाइल्ड टॉक एंड ऑक्शन। वाइल्ड एक 4 वर्ड के मीन्स क्या होता है? इट रिफर्स टू इम्पल्सिव इरेक्टिव बिहेवियर वेयर समवन स्पीक्स एक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंस। इसका तात्पर्य आवेगपूर्ण अनिश्चित व्यवहार से है, जहां कोई भी व्यक्ति परिणामों के विचार किए बिना बोलता है या कार्य करता है। इसके आगे क्या होगा उसको पता नहीं है, बोलता जाएगा, बोलते जाएगा। While talk and action, this can manifest as a saying that are irrational or extreme, or a behaving way of that unpredictable and chaotic. पूरा बात जो करे तर्कहीन बात करते रहता है, अप्रत्याशित, अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करने के रूप में प्रकट हो सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड टॉक रहेगा उसका। While talk and action often indicates lack of control of heightened emotional like anger, excitement, fear, leading actions and words that are out of ordinary. इसका क्रोध अपने एंगर
फियर को कंट्रोल नहीं करता है सकता है, जिसके कारण असामान्य कार्य का शब्द है। इसके जो सामान्य असामान्य जो वर्ड बोलता है, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से ये ऐसा बात करता है। जैसे वाइल्ड टॉक एंड ऑक्शन। In physiological emotional context, it might reflect person who is under stress, expiring confusion or acting out of due to pent up emotional. ये क्या होता है, कभी ये वर्ड क्या चीज को दिखाता है कि मालूम पड़ता है कि वो कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसको इमोशन को वाइल्ड टॉक में बदल देता है, भ्रम का अनुभव करता रहता है, भावनाओं के कारण ये इमोशनल के कारण ये ऐसा बात कर रहे हैं। दैट इज बेलोडोना। ब्रायनिया। ब्रायनिया पेशेंट हमेशा जो बात करेगा, टॉकिंग ऑफ हिज डेली बिजनेस, वो आपके सामने आएगा, हमेशा डेली बिजनेस और होम टू डे काम का बात करेगा। रिफर समवन डिस्कसिंग देयर रूटीन एक्टिविटीज टास्क रिलेटेड टू देयर वर्क और पर्सनल लाइफ। इट इंप्लाइज द कैजुअल मैटर of fact conversion about what they regularly to do, such as their job responsibility irrelevant on other day-to-day matters. ठीक है, हमेशा नौकरी के बारे में, अपनी जिम्मेदारी के बारे में, दिन प्रतिदिन अपने कामों के बारे में वो बात करेगा। It means evokes sense of normality, regularity. It suggests that the person is speaking about the things that typically manage or part of their daily life. ठीक है, तो ब्रायनिया को समझ जाओ। It might be indicate focus of practical concern in the mundane aspect of the life. अपने सांसारिक पहलुओं पर वो केंद्रित करते रहता है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हमेशा इनके लिए कर रहा हूँ, ऐसे करके बात करते रहेगा। अब आगे बेलोडोना समझ लिए वाइल्ड टॉक, ब्रायनिया समझ लिए बिजनेस टॉक। अब आगो कैनबिस इंडिका। फ्लावरी टॉक विथ कांस्टेंट फ्लो, कंटिन्यूअस बात करते रहेगा, आपको तेल मारता रहेगा, चमचागिरी करते रहेगा, हमेशा फ्लावरिंग टॉक करते रहे। आप तुमको अच्छा कर दिया, इसको अच्छा कर दिए, आप बहुत अच्छा, आप ही ठीक कर सकते, इस तरह का ये फ्लावरिंग टॉक अगर आपको कर रहा है, देन यू गो फॉर कैनबिस इंडिका। समझ गए? Who engage in flowering to often use grand complex phrases, express ideas could be stated more simply, possibly to impress to others or to create a particular emotional effect. While it can be beautiful or artistic, it may be also perceived in sense overly precision of the use excessively. तो ये जो फ्लोरिंग टॉक, ये कौन लोग होते हैं? जनरली प्रोग्राम देने वाले, याद है, स्टेज पर बात करने वाले लोगों को आकृष्ट करने के लिए, हाँ, होस्ट करने वाले, ये सब जनरली होते हैं फ्लावरिंग टॉक। दैट विल बी कैनबिस इंडिका। सिमिसिफिका एंड लेकेसिस, ये पेशेंट कैसे पहचान में आएगा? सिमिसिफिका एंड लेकेसिस दोनों मेडिसिन जंपिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, एक बात कर रहा है, फट से जंप करके दूसरा सब्जेक्ट, जिसके सिर पर नहीं है, उससे अगर कांटेक्ट में जा रहा है। रिफर टू सम क्विकली चेंजिंग टॉपिक्स इन कन्वर्सन टू द डिस्कशन विदाउट fully addressing and concluding the previous one. This can be make a conversion feel diagnostically hard. पहला जो बात स्टार्ट किया था उसको बंद ना करके दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देना। पहला टॉपिक का तो पता ही नहीं चला, तुम्हारा जो बीमारी हो रहा था, क्या बोलना चाह रहे हो, कैसे ठीक हुआ, वो नहीं हो, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया। दैट इज द सिमिसिफिका एंड लेकेसिस, दोनों को टोटलिटी से अलग कर सकते हो। It often associates scattered thinking of the excitement which we person eager and discuss many different areas. इस वर्ड से मालूम पड़ता है, जंपिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट से मालूम पड़ता है बहुत से बातों को सोच रहा है, स्कैटरिंग सब्जेक्ट, उसके पास सब्जेक्ट इधर उधर फैला हुआ है, दुनिया सारा सब्जेक्ट है, उस सब पर बात करना चाहता है।
स्टे ऑन वन टॉपिक लॉन्ग एनफ टू एक्सप्लोर इज डेप्थ। किसी एक विषय पर इतनी देर तक वो रुकता है कि उस पर गहराई से अध्ययन कर सके। हैशबस नाइगर, इसका टॉक कैसा होगा? ऑब्सेंस टॉक। ऑब्ससिनिटी ऑफ द टॉक टिपिकली कॉजेज डिस्कम्फर्ट, ऑफेंस और रूटेज। बातचीत करने में ही अश्लीलता रहेगा। नेकेड टॉक आमतौर पर असुविधा, अपमान, आक्रोश का कारण बनता है। तो ऑब्सेंस टॉक, हैशबस का टॉक पूरा ऑब्सेंस रहेगा। Different culture of the setting, what qualifies as a absence can every usually includes language of the topics that are considered distressful, crude and offensive to the general audience. हमेशा naked eye, naked thing को बात करेगा, ऐसा भाषा उससे बात करेगा जो कि दर्शकों के लिए अपमान, आपत्तिजनक माना जाता है। उसके हर टॉक आपत्तिजनक टॉक ही समझ लो ये हैशनेस पेशेंट है। अब आगे स्ट्रोमोनियम का कैसे पहचानोगे? स्ट्रोमोनियम पेशेंट क्या बात करता है? Confined to one subject and he is apt to imagine that he is talking about to speech and absent people. जो नहीं है लोग उसके बारे में बात करना, स्पिरिचुअल जो जिंदा नहीं है उसके बारे में बात करना, एक ही बात पर वह डटा हुआ रहेगा, सोचता हुआ रहेगा, ये स्ट्रोमोनियम का पहचानने का तरीका है। इतना बात करता रहे कि सब्जेक्ट को बात करते जाएगा, सिजोफ्रेनिया टाइप का स्ट्रोमोनियम। एक विषय तक सीमित रहता है, एक कठोर और सीमित विचार पर दर्शाता, जबकि यह विश्वास की आत्माओं वनस्पति लोगों के वास्तविकता से लगाव को दर्शाता। मैंने confined to one subject implies rigid and limited thought process, while believe that they are conversing with speech and absent people reflection disconnect from the reality. उसको ही ऐसे आता है कि मेरे को कोई फॉलो कर रहा है, मेरे को उस साथ कोई बात कर रहा है, इस तरह का वो बात हमेशा करते जाएगा। That is स्ट्रोमोनियम। Vektrum album, they pray and curse in alternation. दूसरा एनाकार्डियम भी है। The acts praying typically represent the faith, hope or desire for peace, while crushing ambulance, frustration, bitterness or loss of control. हमेशा प्रार्थना करते रहेगा, विश्वास, आशा और शांति की इच्छा हमेशा दिखाते रहेगा। हम जबकि श्राप देना, निराशा, कड़वाहट, नियंत्रण की हानि, ये सब करते रहेंगे। That is Vektrum album. The contrast between those two actions indicates state of the emotional instantly confusion and perhaps struggle between the spiritual beliefs and the has is that the feeling. अब अपने आध्यात्मिक विश्वासों और उसके द्वारा सामने की ओर कठोर वास्तविकता के बीच संघर्ष की स्थिति को बताता है। ऑब्सेस टॉक के लिए देर आपके पास 3 का मेडिसिन है, हैशमस, प्लेटिना एंड वेक्ट्रम एल्बम। एक होता है मटरिंग, ऐसा वो मटरिंग करेगा, वो आपको बात को समझ में नहीं आएगा, वो अपने आप में बुदबुदाता रहता है। What is muttering? It refers to speaking in low, barely audible voice, often in a way that unclear or difficult for others to hear and understand. When someone is muttering, they are typically talking themselves, expressing their thought in a quiet, अपना सोच को अपने पास ही रखता है, disjointed and indistinct manner. It can suggest that the person is feeling frustrated, annoyed, distracted, or anxious, may be expressing those emotions under their breath without directly addressing to others. दूसरे को बोल नहीं पा रहा, मन ही मन वो घुटते जा रहे हैं, मन ही मन वो गुदगुदाता जाएगा, वही समझेगा, सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं करो। उसके लिए मेडिसिन अपने पास है, एकोनाइट, बैप्टिशिया, हेलिबोरस, हायोस्मस, लेकासिस, म्यूरिटिक एसिड, टेरेक्सम एंड वेक्ट्रम एल्बम। अगर ऐसा मटरिंग वाला कोई पेशेंट आ रहा है, बैठा हुआ है, तुम देखोगे हमेशा मुंह में एजम पटपट कर रहा है, then you think these medicines, उसके बाद में टोटलिटी पे जाकर आपको काम करना पड़ेगा। थैंक यू।
We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.